वेलकम, हार्दिक स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंज मोटिव पर। मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए यूनिट 4 प्रदर्शनकारी कलाओं के पार्ट फर्स्ट संगीत से कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, अर्थात आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे फर्स्ट ऑल ऑफ फर्स्ट में है कि प्रदर्शनकारी कलाएँ कौन सी होती है। तो प्रदर्शनकारी कलाएँ वे कलाएँ हैं जिन्हें शारीरिक अंग संचालन, गायन, वादन और नृत्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रदर्शनकारी कलाएँ वे कलाएँ हैं जिन्हें शारीरिक अंग संचालन, गायन, वादन और नृत्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जैसे संगीत, नृत्य, नाटक आदि। ये सभी दोस्तों प्रदर्शनकारी कलाओं में आती हैं। तो हम इस पार्ट में ओनली फॉर संगीत वाले का अध्ययन करेंगे। नाट्य कला का बाद में अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ कि संगीत क्या है जानने के लिए। संगीत की परिभाषा देखिए, संगीत एक स्वर युक्त लयात्मक आंगिक चेष्टाओं का मनोरम प्रदर्शन है। संगीत एक स्वर युक्त लयात्मक आंगिक चेष्टाओं का मनोरम प्रदर्शन है। ध्वनि, स्वर, सप्तक, अलंकार। ध्वनि, स्वर, सप्तक, अलंकार। ध्वनि, स्वर, सप्तक, अलंकार, लय, ताल, वाद्य, लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य आदि का अध्ययन करेंगे हम संगीत के संबंध में। जबकि अगली इकाई में हम करेंगे अध्ययन लोक नाट्य, नाट्य कला, पुतली कला आदि का। संगीत शब्द की उत्पत्ति देख लीजिएगा। संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है। सम का अर्थ है सहित और गीत यानी गान। गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रियाओं, नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। दोस्तों, संगीत की परिभाषा को एक बार फिर से देख लीजिएगा सरसरी नज़रों से। गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है। सम का अर्थ है सहित और गीत यानी गान। गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रियाओं, नृत्य व वादन के साथ किया गया कार्य संगीत कहलाता है। गीत, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते। यह पंडित सारंगदेव के रचित संगीत रत्नाकर से ली गई परिभाषा है। गीत, वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते। दोस्तों, इसे में आगे कुछ पॉइंट हैं जो संगीत से संबंध रखते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। गीत, वाद्य और नृत्य ये तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। गायन का संबंध नाभि व कंठ से है। दोस्तों, अगला है पॉइंट कि वादन का संबंध तंत्रकारी से है तथा नृत्य का संबंध शारीरिक मुद्राओं से। वादन का संबंध तंत्रकारी से है जबकि नृत्य का संबंध शारीरिक क्रियाओं से है। शारीरिक क्रियाओं से संबंध है नृत्य का मित्रों। अगला है संगीत के दो रूप माने गए हैं। कौन कौन से रूप हैं संगीत के, देख लीजिएगा स्पष्ट तौर से। संगीत के दो रूप माने जाते हैं, क्रियात्मक संगीत और संगीत शास्त्र। क्रियात्मक संगीत में कार्य द्वारा संचालित अर्थात गायन, वादन, नृत्य आदि शामिल हैं, जैसे लोरी गाना है, प्रार्थना सुनाना है, बाल गीत है, इस वंदना है, सांस्कृतिक समारोह में नृत्य हैं। अगला पॉइंट है संगीत शास्त्र। क्या है मित्रों? संगीत शास्त्र पॉइंट है अगला, जिसमें संगीत, ध्वनि, स्वर, लय, ताल व संगीत के इतिहास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह शास्त्र हैं जबकि वह संगीत विद प्रैक्टिकल हैं। यह जबकि सिर्फ स्टडी के तौर पर है संगीत शास्त्र। संगीत, ध्वनि, स्वर, लय, ताल भी इसी में आते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है अपने कि ध्वनि, स्वर, सप्तक व अलंकार क्या है। तो देखिएगा कि ध्वनि क्या है। कर्णप्रिय ध्वनि हो सकती हैं, कोलाहलपूर्ण भी ध्वनि जिसे शोर कहते हैं। कर्णप्रिय ध्वनि, सुमधुर ध्वनियाँ संगीत कला को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम होती हैं। सुमधुर ध्वनियाँ संगीत कला को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम होती हैं। कानों द्वारा मिलने वाले आभास को ध्वनि कहते हैं। कानों द्वारा मिलने वाला आभास ध्वनि कहलाता है। ध्वनि बोध के लिए उत्पादक, माध्यम, ग्राहक, प्रोडक्टर, मीडियम और ग्राहक अर्थात रिसिप्टर, रिसीव करना, माध्यम, मीडियम और उत्पादक। ध्वनि के लिए ध्वनि कहाँ से संचरित हो रही हैं ये जरूरी है। माध्यम किस वायु से, किस माध्यम से, वायु है, गैस है, ठोस है, द्रव है, किन माध्यम से ध्वनि पहुँच रही है। फिर ग्राहक, ध्वनि को ग्रहण करने वाला कौन सा है, कैसा है। तीनों का अस्तित्व अनिवार्य है दोस्तों संगीत में। ध्वनि में उत्पादक, माध्यम और ग्राहक तीनों का अस्तित्व अनिवार्य है। अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं, वहीं कर्णप्रिय मधुर ध्वनियाँ संगीत उपयोगी नाद अर्थात स्वर का निर्माण करते हैं। अगला बिंदु है स्वर।
लगातार कंपन व नियमित आवृत्ति द्वारा उत्पन्न कर्ण प्रिय मधुर ध्वनि स्वर कहलाते हैं दोस्तों। लगातार कंपन व नियमित आवृत्ति द्वारा उत्पन्न कर्ण प्रिय मधुर ध्वनि स्वर कहलाती हैं, जो मन को प्रसन्न करती हैं। स्वर 7 होते हैं मित्रों। इस प्रकार इनके स्वरों के नाम हैं, देख लीजिएगा एक बार। स्वर हैं, एक पहला सा, दूसरा रे, तीसरा ग, सा र ग म प ध नी, अर्थात सारे गामा प ध नी, सा र ग म प ध नी, सारे गामा प ध नी यह स्वर हैं जिन स्वरों के शास्त्रों में पूरे नाम दिए गए हैं। सा का षडज, रे का ऋषभ, ग का गंधार, मे का मध्यम, पे का पंचम, धे का धैवत, नी का निषाद। तो अगले बिंदु की तरफ देखिएगा, स्वर के भेद कितने हैं। स्वर के 2 भेद बताए गए हैं मोटे तौर पर, शुद्ध है स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर में क्या होता है, जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर स्थित रहते हैं, अर्थात न अपने स्थान से उतरते हैं और न चढ़ते हैं, उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वरों को सा र ग म प ध नी बिना किसी चिन्हों के प्रयुक्त किए या निशान के लिखा जाता है, जबकि विकृत स्वर को 2 भागों में बांटा जाता है, कोमल और तीव्र। विकृत स्वर जो स्वर अपने निश्चित स्थान से उतरते हैं अथवा चढ़ते हैं, उन्हें विकृत स्वर कहते हैं। तो मित्रों, 7 स्वरों में से सिर्फ और सिर्फ सा और पे कौन से स्वरों को छोड़कर, सा स्वर और पे स्वर को छोड़कर अन्य सभी स्वर विकृत स्वर के प्रारूप में भी आते हैं और शुद्ध स्वर में भी आते हैं। तो विकृत स्वर में देखिएगा, कोमल स्वर क्या है, जो शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे की तरफ उतरते हैं, उन्हें कोमल स्वर कहा जाता है, जैसे रे ग ध नी, र ग ध नी। जो कोमल स्वर होते हैं उनके नीचे ऐसे अंडरलाइन के चिन्ह करके उन्हें प्रदर्शित किया जाता है या पहचानने में ये चिन्ह उपयोगी है। अब तीव्र स्वर में एक ही आता है सिर्फ मैं, जिसके ऊपर अर्थात ऐसी खड़ी लाइन करके इस चिन्ह को तीव्र स्वर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि यहाँ पर मैं सिर्फ लिखा गया है और तीव्र स्वर के ऊपर खड़ी लाइन है, जबकि कोमल स्वरों के नीचे आड़ी लाइन है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि तीव्र स्वरों को लिखने का तरीका बताइए। तो दोस्तों, ये अपने ऊपर चढ़ने वाला स्वर है, अर्थात निश्चित स्थान से ऊपर की तरफ बढ़ता है, उठता है, उसे तीव्र स्वर कहते हैं। इसके लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा खींचकर उसे चिन्हित किया जाता है। अगला देखिए, कुल टोटल मिलाकर 7 ये और 5 ये 12 स्वर है। 7 शुद्ध और 5 विकृत, कितने हो गए? 12। 7 शुद्ध प्लस 5 विकृत, 7 और ये 5, तो टोटल हो गए अपने 12। अगले को देखिए कि सप्तक क्या। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा गया है दोस्तों। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा गया है। 7 स्वरों के समूह में सप्तक हैं, जिनको 3 प्रकारों में देखा जा सकता है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मंद्र सप्तक में आवाज़ करते समय हृदय पर जोर पड़ता है दोस्तों, उच्चारण के समय हृदय पर जोर पड़ता है। मंद्र सप्तक में सा र ग म प ध नी, जिनके नीचे एक एक अनुस्वार अर्थात बिंदी चिन्ह से इनको प्रदर्शित किया जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इनके नीचे ये बिंदुओं का इस्तेमाल किया गया है इनको प्रदर्शित करने के लिए। मंद्र सप्तक मध्य सप्तक के बजाय कम समय लगता है इनमें। इसको आवाज़ सबसे नीची होती है मंद्र सप्तक में, जबकि मध्य सप्तक को देख देते हैं सा रा गा मा पा धा नी, इनमें आवाज़ मध्यम होती हैं, अर्थात मंद्र सप्तक से तो दुगुनी होती हैं पर तार सप्तक से थोड़ी कम। मंद्र सप्तक से दुगुनी ऊंची आवाज़ होने पर मध्य सप्तक कहलाता है ये। इसमें कंठ पर ज़्यादा जोर पड़ता है उच्चारण वक्त। अगला है तार सप्तक, जिसमें सा र ग म प ध नी, ऊपर अनुस्वार लगाया गया चिन्ह जिससे इसे प्रदर्शित किया गया। तार सप्तक वर्णों के उच्चारण में तालु का प्रयोग किया जाता है। तालु पर अधिक जोर पड़ता है तार सप्तक शब्दों के उच्चारण में। अगला प्रश्न है कि अलंकार क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सजाना, आभूषण भी इसका अर्थ लिया जाता है। ये गायन व वादन की उसी प्रकार शोभा बढ़ाते हैं जैसे मनुष्य की आभूषण, अर्थात इंसानों में जिस प्रकार आभूषण द्वारा उनके शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों के द्वारा गायन वादन व संगीत की शोभा बढ़ती है। अगला बिंदु देखिए, लय ताल। लय क्या है? ताल में एक मात्रा से दूसरी मात्रा में
मात्रा के बीच के अंतराल को लय कहते हैं। साधारण अर्थ समान चाल, गति या रफ्तार है। लय का सामान्य अर्थ है मित्रों अर्थ समान चाल, गति या रफ्तार से है। लय मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली विलंबित लय, जो कि बहुत ही धीमी चाल है, बहुत ही धीमी गति है। मध्य लय बीच की गति चाल है, जबकि द्रुत लय तेज गति है। विलंबित लय है जो कि मध्य लय से आधे समय अर्थात बहुत ही आधी गति से चलती हैं, जबकि मध्य लय विलंबित लय के बजाय द्रुत चलती हैं, जबकि द्रुत लय के बजाय धीमी। द्रुत लय का अर्थ तेज गति से है, जिस लय की चाल मध्य लय से दुगुनी तथा विलंबित लय से चौगुनी है, द्रुत लय कहलाती है। अगला है ताल। ताल क्या है दोस्तों? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने संगीत में काल समय के नापने के साधन को ताल कहा जाता है। जिस प्रकार भाषा के लिए व्याकरण आवश्यक है, उसी प्रकार संगीत के लिए ताल शब्द तल धातु से बना है, जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं, वह ताल है। यहाँ प्रतिष्ठा का अर्थ व्यवस्थित करना अर्थात देना या स्थिरता प्रदान करना है। अगला बिंदु देखिए मात्रा। ताल मापने की इकाई को मात्रा कहते हैं। 6 मात्रा वाले संगीत को दादरा ताल कहते हैं, जबकि 8 मात्रा वाले को केरवा ताल और 16 मात्रा वालों को त्रिताल कहा जाता है। अगला है विभाग। ताल को कई खंडों में विभाजित किया जाता है, जिसे विभाग कहा जाता है। ताल की प्रथम मात्रा सम कहलाती है। सम के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला ताली है, उसके बाद खाली है। बोल के नीचे यह चिन्ह लिखा होता है। संगीत अर्थात बोल के नीचे ये चिन्ह लिखा होता है, वहाँ ताल नहीं लगती है, अर्थात खाली रहता है यहाँ पर बोल। अगला बोल है, जो कि तबला, पखावज और ढोलक के माध्यम से संगीत में बोल दिए जाते हैं। अगला है चिन्ह। ताल के लिए कई चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम, जैसे स्वरों के ऊपर इस प्रकार की रेखा, नीचे इस प्रकार की रेखा, ऊपर इसका, नीचे ये सभी चिन्ह हैं जिनका ताल के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति, फेरना, दोहराना या चक्कर लगाना, अर्थात ताल को सम से सम तक जितनी बार दोहराया जाएगा उतनी उसकी आवृत्ति हो जाएगी। अब है वाद्य यंत्र क्या है मित्रों? वाद्य यंत्र के प्रकार आवश्यक रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है। वाद्य यंत्र के 4 प्रकार बताए गए हैं दोस्तों। वाद्य यंत्र के 4 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें पहला प्रकार है तंतु वाद्य, अर्थात जिनमें तार द्वारा स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें तंतु वाद्य कहते हैं। जैसे वीणा है, सितार है, इकतारा, वायलिन है। अवनद वाद्य हैं, चमड़े से निर्मित आघात, चोट से रबर, जैसे ढोलक, चंग, डमरू, नगाड़ा, डपली। चमड़े से निर्मित आघात चमड़े से निर्मित होते हैं और आघात और चोट से स्वर निकलता है, जैसे ढोलक है, चंग है, डमरू, नगाड़ा, डपली आदि। तीसरा प्रकार देख लीजिए सुशिर वाद्य हैं, जिसमें फूंक या हवा से स्वर उत्पन्न होता है, जैसे शंख है, बांसुरी है, शहनाई, बीन आदि। अगला प्रकार हैं घन वाद्य, जिनमें मिट्टी, धातु या लकड़ी से निर्मित होते हैं, चोट या आघात से बजने वाले हैं ये भी, जैसे घुंघरू, घंटा, मजीरा, खड़ताल आदि। आगे देखिएगा लोक संगीत में क्या है। लोक संगीत अपनी संस्कृति का परिचायक होता है। विभिन्न प्रांतों की प्रादेशिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थिति, भाषा, बोलचाल, रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहारों आदि से जुड़े सभी रस व भावों की संगीतपूर्ण अभिव्यक्ति लोक संगीत कहलाती है। लोक संगीत प्राय वीरता, उमंग, मधुर, शांत श्रृंगार, विरह, भक्ति रस आदि पर कई लोकगीत गाए जाते हैं। इसके साथ साथ रिश्ते, नाते, आभूषण, परिधान, व्यंजन, फसलें, पशु पक्षी, ऋतुएं तथा उत्सव मेलों पर भी कई लोकगीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके दोस्तों, प्रमुख लोकगीतों में राजस्थान के हैं केसरिया बालम गीत, जो मांड गायन शैली में गाया गया। राजस्थान की संस्कृति का परिचायक है ये गीत। इसके बोल हैं
केसरिया बाला मावनी पधारो हमारे देश, जो कि राजस्थान के अंदर पर्यटनों के बढ़ावा देने के लिए गाया जाता है। कुरंजा गीत एक सफ़ेद सुंदर पक्षी के लिए परिचायक हैं। नायिका अपने बात अपने प्रेमी तक किसी पक्षी के माध्यम से पहुंचाने हेतु इस गीत में कुरंजा का प्रयोग करती है। इस गीत के बोल हैं, कुरंजा मारी भंवर मिला दीजिए रे, कुरंजा मारी हालो नी बादलो रे देश। अगला है गोरबंद। गोरबंद का शाब्दिक अर्थ है ऊँट का आभूषण से। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह गीत प्रचलित हैं। इस गीत में ऊँट श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इस गीत के बोल इस प्रकार हैं, लडली लूमा झुमा मारो गोरबंद नखराड़ो। और अगला है गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया पर पूरे राजस्थान भर में गणगौर का त्यौहार हर्षोल्लास से मेला मनाया भरता है, जिसमें बहुतायत रूप से गणगौर के गीत गाए जाते हैं। गणगौर के गीत इस प्रकार हैं, कुछ पूजन द्यो गणगौर भंवर माने, पूजन द्यो गणगौर एजी मारी सखिया जोवे बाट भंवर मारे, पूजन द्यो गणगौर। तो आप राजस्थान के गीतों से तो परिचित होंगे ही दोस्तों, तो इन पर आप ज़्यादा विस्तार से लिख सकते हो। हम आपके ऊपर से अर्थात महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आपके लिए ये कुछ संगीत लोक संगीत के एग्जाम्पल लेकर आए हैं। आप इसका विस्तार से वर्णन कर सकते हो, क्योंकि आप राजस्थान की लोक संस्कृति के वातावरण में रहते हो, पले बड़े हो, तो आपके लिए लिखना आसान ही होगा मेरे अनुसार। अगला गीत है लेरिया। ओढ़नी या साड़ी का नाम है लेरिया दोस्तों। राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहनी जाती हैं। ये सावन माह की तीज पर विशेष रूप से इसे पहना जाता है और लेरिया पर गीत भी गाए जाते हैं, जो राजस्थान के लोकगीत हैं, राजस्थान की संस्कृति के परिचायक हैं। इसके कुछ बोल हैं, मारे लेरियारा 900 रुपया रोकड़ा सा, माने लादो नी बादिला ढोला लेरियो सा। अगला है रामा पीर अर्थात बाबा रामदेव, जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से एक हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर पोखरण के पास रुणेचा गांव में है, जहाँ अनेक जातरू जाते हुए गाते हैं कि रुणे चेहरा धनिया अजमाल जीरा कंवरा, माता मैणा देरा लाल, रानी नेतलरा भरतार, मालो हेलो सुनो जी रामा पीर। इस प्रकार ये गीत लोकगीत के रूप में प्रचलित है राजस्थान में। अगला गीत है रसिया, जो होली के अवसर पर गाया जाता है। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली और दौसा में गाया जाता है। अगला लोकगीत है जीरा, जिसमें कृषि से संबंधित अर्थात जीरा फसल उपज में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करते हुए महिला अपने पति से कहती हैं कि जीरे की फसल को न उगाया जाए, उनमें उपज में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करती हैं। इस गीत के बोल हैं कि ये जीरो जीवरो बेरी रे, मत बाओ मारा परणाया जीरो, मत बाओ मारा परणाया जीरो। पुदीना से संबंधित एक लोकगीत है। पुदीना की चटनी अर्थात पुदीना सब्जी के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में परंपराओं से बनाई आती हैं। लुढ़ जाई रे हरियो पुदीनो, झुक जाई रे हरियो पुदीनो, इस गीत के बोल हैं। दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ अर्थात आगे के लोकगीतों के उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं, बढ़िए हमारे साथ। अगला है 10वां बिंदु, डिग्गीपुरी लोकगीत। जो टोंक जिले के निवासी है वो लोक देवता कल्याण जी को डिग्गीपुरी का राजा की उपाधि से नवाजते हैं। इसके बोल हैं, बाजे 6 नौपत बाजा, मारा डिग्गीपुरा का राजा। अगला गीत है मोरिया। राजस्थानी प्रदेशवासियों का पशुओं के प्रति प्रेम देखने ही बनता है। पशु पक्षियों के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम रहा है। वो मयूर पक्षी जो वर्षा ऋतु में नाचता है तो उसका देखना का दृश्य प्रति मनमोहक होता है। तो इस प्रकार मोरिया से संबंधित अर्थात मोर पक्षी से संबंधित ये गीत हैं, लोकगीत हैं। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, इसके बोल हैं गीत के। अगला प्रश्न है लांगूरिया लोकगीत, जो करौली जिले में केला देवी की प्रसिद्ध देवी की आराधना में गाए जाते हैं। लांगूरिया गीत इसमें बोल हैं इस प्रकार, केला मैया के भवन में घुटन खेले लांगूरिया, मैया तेरी गेल में लंबो पेड़ खजूर। अगला है हम अब अध्ययन करेंगे राजस्थानी लोक वाद्यों का, जिसमें पहला है रावण हत्था। नारियल के खोल के ऊपर बांस लगाकर ये बनाया जाता है वाद्य यंत्र, जो कि पाबूजी की फड़ में इस्तेमाल करते हैं, और इनका वाद्य का बजाना भोपा जाति के लोगों द्वारा होता है।
अगला है कमाईचा वाद्य यंत्र, जिसमें 27 तार होते हैं और मांगणियार जाति के लोग इसके प्रमुख प्रसिद्ध वादक हैं। अगला है करताल, अर्थात खेर व बबूल की लकड़ी से बनाया जाता है और आप मीराबाई के हाथों में स्पष्टतया करताल देख सकते हैं। करताल को एक हाथ के अंगूठे तथा दूसरे हाथों की अंगुलियों के बीच पकड़कर बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि इकतारा क्या है। इकतारा क्या है दोस्तों? इकतारा एक वाद्य यंत्र है जो तंतु वाद्य यंत्र है, अर्थात जिसमें तार से आवाज़ निकलती है। कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई के हाथ में इकतारा भी, करताल के साथ साथ इकतारा भी नजर आता है, उनके हाथों में शोभायमान रहता है। इसके निर्माण में आवश्यक सामग्री तुंबे, बांस, चमड़ा, लोहे का तार, कीले आदि। अगला वाद्य यंत्र है अलगोजा, जो फूंक द्वारा बजाया जाता है, जिसे सुशिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में है। बांसुरी की तरह इसमें छिद्र होते हैं। इनके अंतर्गत दो अलगोजाओं को मुंह में डालकर फूंक के द्वारा बजाया जाता है। यह वाद्य केर, बांस अथवा सुपारी की लकड़ी से बना होता है। चिमटा नाम के अनुसार दो धातु की पत्तियों से निर्मित होता है। पत्तियों में छेद कर धातु की चक्रियाँ पिरोई हुई होती हैं। फकीरों द्वारा भजनों, संगीतों, गीतों, लोकगीतों में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है नगाड़ा। नगाड़े की चोट दोस्तों मशहूर है, प्रसिद्ध हैं। प्याली नुमा मिट्टी या लकड़ी की कुल्हाड़ी प्याली नुमा आकार की चमड़े से मढ़कर नगाड़ा बनाया जाता है। इसे अपभ्रंश रूप में नगाड़ा का नकारा भी उच्चारण के रूप में करते हैं। फिर है मजीरा। धातु के दो गोल कटोरी नुमा टुकड़ों से निर्मित होते हैं। दोनों हाथों में रखकर बजाए जाते हैं। अलग अलग टकरा कर ध्वनि उत्पन्न की जाती हैं और इनके दोनों ओर रस्सियाँ बंधी हुई हैं। अंदर छेद हुए होते हैं जिनके अंदर रस्सियाँ डालकर बांधी होती हैं, जिन्हें हाथ में पकड़कर दोनों को टकरा कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। आप राजस्थान के वाद्य यंत्रों से भली प्रकार परिचित होंगे। भजन कीर्तन के समय बजाया जाता है मजीरा। अगला है ढोलक। लकड़ी से बना है, भीतर से खोखला होता है, दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़ा होता है, दोनों हाथों द्वारा आघात कर बजाया जाता है ढोलक। अगला वाद्य यंत्र है ढोल। मांगलिक कार्यों में इसका वादन शुभ माना जाता है। धातु निर्मित बेलनाकार आकृति का होता है, दोनों ओर से चमड़े से मढ़ा हुआ होता है, दोनों तरफ हाथ से आघात करके या किसी साधन से आघात करके बजाया जाता है और शुभ कार्यों में इसकी प्रारंभ या शुरुआत में इसे बजाया जाता है। अगला है भपंग। फकीरों, जोगियों, लोक कलाकारों द्वारा काम में लिए जाने वाले ये वाद्य यंत्र हैं। ये तंतु वाद्य यंत्र हैं, तुम्बे से निर्मित, चमड़े से मढ़ा हुआ होता है, इकतारा का आकार का होता है। अब राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं, देख लीजिए। चरखुल्ला है, घूमर, घेर, पणियारी, कालबेलिया, तेरे ताली, चक्री, चरी नृत्य आदि कुछ नृत्य प्रसिद्ध हैं, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ये थे हमारे राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक संगीत से संबंधित संगीत के कुछ अवधारणाएं और उन्हीं के साथ साथ संगीत से जुड़े राजस्थान के लोक कलाकार शामिल थे, जिसमें हमने ध्वनि, लय, संगीत, अलंकार, वाद्य यंत्रों के प्रकार सभी का अध्ययन किया। साथ ही राजस्थान के लोक संस्कृति अर्थात लोक संगीत, जिसमें संगीतों के प्रकारों के साथ साथ नृत्यों के प्रकार, वाद्य यंत्रों के प्रकार भी पढ़े, राजस्थान के कुछ लोक वाद्य भी पढ़े। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके लिए जानकारी सुखद अनुभव होगी और आपके लिए आगे काम भी आने वाली हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से इनका अध्ययन कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो या देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।